सुधा की शादी को अब करीबन 1 महीना ही हुआ था, लेकिन सुधा अपने पति की हरकतों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसे उसका पति हमेशा परेशान करता रहता था। उसके पति को दहेज का लालच था, लेकिन सुधा इसका विरोध करती थी। सुधा का पति राघव हमेशा दहेज के पीछे ही पड़ा था कि कब उसे दहेज मिल जाए, लेकिन सुधा इस चीज़ का विरोध करती थी, इसलिए वह मना करती थी। राघव सुधा से कहता था, अरे सुधा, तुम भी कैसी बातें करती हो? आखिर दहेज कौन नहीं देता? हर पिता दहेज देता है और तुमने अपने पिता से ही मना कर दिया। मैं तो इस चीज़ का सपोर्ट करता हूँ। दहेज देना एक पिता का हक होता है और तुमने अपने पिता से दहेज भी नहीं लिया। कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे दहेज चाहिए। तुमने देखा नहीं हमारे घर में कितनी कमी है? वहाँ कमी तुम्हारे पिता आराम से पूरा कर सकते हैं। अरे राघव जी, मेरे पिता यहाँ कमी पूरा करे फिर मेरी ज़िंदगी किस काम की? अपनी सारी ज़िंदगी की कमी मैं खुद पूरा करना चाहती हूँ। इस काबिल उन्होंने मुझे बनाया है, इसलिए मैं अपने पिता के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। ना ही मैं उनसे एक पैसा, 1 रुपया कुछ नहीं लूँगी। यहाँ कहकर सुधा घर से बाहर जाने लगती है। सुधा को बहुत दुख होता है कि राघव दहेज के लिए उसके इतने ज़्यादा पीछे पड़ चुका है कि वह हमेशा दहेज के बारे में ही बातें करता रहता था। दहेज का लालची राघव कुछ करता तो था नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुधा के पिता के धन के ऊपर ही उसकी निगाहें थी। अरे सुधा के पिता के पास कितना धन है, फिर भी सुधा है कि लेने का नाम नहीं लेती। मैंने तो सोचा था इससे शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी सवर जाएगी, लेकिन यहाँ तो उजड़ चुकी है। मेरे पास जो पैसे रहते थे वहाँ भी सारे खर्च हो जाते हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इसे मनाऊँ कैसे? समय बीतता चला जाता है, राघव कुछ भी नहीं करता और घर के हालात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाते हैं, जिस चीज़ से सुधा काफ़ी परेशान थी। और दिन ब दिन सुधा और राघव दोनों में झगड़ा होने लगता है। राघव सुधा को ताने मारता है कि तुम्हारे पिता ने दिया ही क्या है, सिर्फ तुम्हें थमा दिया और कुछ तो देने की बनी नहीं। यह बात सुनकर सुधा को काफ़ी दुख होता है। वह कहती है, राघव जी, अगर आपके ऊपर मैं बोझ बन चुकी हूँ तो आप आज ही मुझे तलाक दे दीजिए। वैसे भी मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो हमेशा दहेज के बारे में बातें करता है और खुद तो कुछ करता नहीं। दूसरों के धन के ऊपर ही उनकी निगाह होती है। यह बात सुनते ही राघव गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सुधा पर जोर से चिल्लाने लगता है, सुधा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? मैं कोई लालची नहीं हूँ, सबका यही अधिकार होता है, तो सो मेरा भी यहाँ अधिकार है। गुस्से से लाल राघव सुधा की तरफ बढ़ने लगता है। सुधा को पता भी नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला था। राघव उसको देखे ही जा रहा था। गुस्से से लाल राघव सुधा की तरफ और जोर से बढ़ने लगता है। दौड़ लगाकर सुधा को पीटने लगता है। इतने जोर से पीटता है कि गांव में आवाज़ें गूंजती है और सुधा की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है। वहीं पर वह दम तोड़ देती है। राघव उसको तत्काल ही जंगल में फेंक आता है। सुधा को जंगल में फेंकने के बाद वहाँ घर आकर कहता है, अच्छा हुआ ऐसी लड़की मेरी ज़िंदगी में मुझे चाहिए भी नहीं थी, जो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। अब मैं दूसरी शादी करूँगा और ऐसी शादी करूँगा जो लड़की मेरे लिए बहुत ज़्यादा दहेज लाए। वैसे भी दिखने में तो मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, हर कोई मुझ पर फिदा हो जाएगा। समय बीतता चला जाता है और सच में राघव के किए अनुसार ही होता है कि राघव की शादी एक अमीर खानदान की लड़की से हो जाती है। अमीर खानदान की लड़की का नाम मीना था। मीना के पास काफ़ी धन था। शादी होने के बाद सारा धन मीना को दहेज के रूप में दिया जाता है। इतना दहेज पाकर राघव खुशी के मारे झूम उठता है। अरे वाह मीना, तुम हो ना असली पत्नी। मेरी पहली पत्नी तो ऐसी थी कि मेरे लिए दहेज भी नहीं लाई और पता है मुझे छोड़कर चली गई, और एक तुम हो जो मेरे लिए इतना धन लेकर आई हो। तुम कितनी खूबसूरत हो। मीना भी उसकी बातों में आ जाती है और उसके कहे अनुसार ही करती है। जो भी राघव मांगता था मीना सब ख्वाहिश पूरा करती थी। लेकिन एक कहते हैं ना, बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त आता है। राघव को जोर जोर से आवाज़ें आने लगती है। राघव दरवाजे की तरफ देख रहा था, लेकिन दरवाजे पर उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। मीना भी उस दिन घर पर नहीं थी। राघव को घबराहट होने लगती है। अरे दरवाजे पर तो कोई नहीं है, लेकिन फिर यहाँ दरवाज़ा खटखटाया किसने? और मुझे तो अजीबोगरीब आवाज़ें भी आ रही है। ये कैसे हो रहा है? उसकी रात बड़ी मुश्किल से कट रही थी कि अचानक उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल राघव से कहती है, राघव, मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ जिससे
तुमने मार डाला था और जंगल में फेंक आए थे, लेकिन मेरी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है जब तक मैं तुम्हें नहीं मार देती। दहेज के लालची राघव, तेरी मौत अब मेरे हाथों ही लिखी है। जब तक मुझे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, जब तक मैं तुझे मौत के घाट नहीं उतार देती। आज तो तू मरेगा, और वो भी मेरे हाथ से। मैं तुझे मार कर ही रहूँगी। अरे मुझे बचा लो, कोई तो बचा लो। मीना कहाँ हो? यहाँ चुड़ैल कौन है? मैं तो इसे जानता भी नहीं, यहाँ मुझे खा जाएगी। कोई तो मुझे बचा लो। अब राघव को बचाने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती ही चली जा रही थी। राघव जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन आसपास कोई सुनने वाला नहीं था। चुड़ैल उसके बेहद नज़दीक पहुँच चुकी थी। थोड़ी देर में उसे वहाँ नीचे गिराकर मार देती है। चुड़ैल को बहुत सुकून मिलता है, वहाँ खुशी के मारे झूम उठती है, और अब उसकी आत्मा को शांति भी मिलने वाली थी, क्योंकि वहाँ राघव की पहली पत्नी थी जो कि बदला लेने के लिए आई थी। अब चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।